दुनिया की खबरें। आज दुनिया की खबरें तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और यूनाइटेड स्टेट के साथ डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट डील हुई अगले 10 साल के लिए। ए लॉन्ग डिफेंस पैक्ट है ए लॉन्ग डिफेंस पैक्ट है जो कि एशिया पैसिफिक समुद्र द्वीप के भी लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी 7,500 श्वेत व्हाइट साउथ अफ्रीकन को एडमिशन देने का प्रस्ताव रखा। साउथ कोरिया में ट्रंप के साथ बात ट्रेड डील टूस करके जी जिनपिंग ने जापान और कनाडा से जो टॉल्स है वो होल्ड पे रखा, जो बातचीत है उसे होल्ड पे रखा, रुकाया। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर था, युद्ध संघर्ष के साथ साथ युद्ध विराम है, वो लगभग टर्की के मध्यस्थ से उसकी जो सीज फायर डेट है वो एक्सटेंड कर दी, बढ़ाई गई। और फिफ्थ है कैलिफोर्निया के म्यूजियम में 1,000 से ज़्यादा जो म्यूजियम में आइटम्स है वो चोरी हो गए। तो चलिए हम एक दर बदर एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और देखते हैं। हमारे भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच 10 साल के लिए एक एग्रीमेंट पैक्ट हुआ, डिफेंस पैक्ट हुआ। डिफेंस पैक्ट क्या कहता है, मैं आपको कुछ बातें भी बता दूं और इस पे कुछ अच्छे रिसोर्सेस है वो भी बता दूं। मैं जो भी ये 5 आज के टॉपिक्स है दुनिया की खबरों में, ये इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं, जो कि गूगल से सर्च लेके मैंने निकाले हैं या देखे थे। तो आइए, इंडिया यूनाइटेड स्टेट हैव साइन अ 10-year डिफेंस पैक्ट इन कोलालमपुर सेज पेटे हेगसेट। कोलालमपुर में मीटिंग हुई, वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ 10 साल के लिए डिफेंस पैक्ट। The pact was signed at a meeting between Defense Minister Rajnath Singh ji and his American counterpart Pete Hegseth। दोनों के बीच डिबेट चली, अच्छी डिबेट रही होंगी, 10 साल का लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट रही होंगी, दूरदेवी रही होंगी, जैसे नेवी, एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स और समंदर के खाड़ी में डिफेंस रक्षा के लिए सामूहिक सैन्य अभ्यास, कुछ हेवी लोड एयरक्राफ्ट, नेवी, हेलीकॉप्टर्स को भी ट्रेड डील्स, मिसाइल्स हैहोक जैसी कुछ मिसाइल्स का भी ट्रेड डील शायद एक अच्छा संकेत है। The United States has signed a 10-year defense framework agreement with India। मैंने पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये सब हमारा संविधान हमें प्रोवाइड करता है। संविधान के बगैर सब कुछ खाली सुना सा रहता है। आर्टिकल 246 में देखा जाए, उसकी यूनियन लिस्ट को देखा जाए, यूनियन लिस्ट में जो कि 7 शेड्यूल में आता है, जो कि यूनियन लिस्ट में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 14 यही दे रहा है। यूनाइटेड नेशन की बात कह रहा है भारत का संविधान, उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड डील, एग्रीमेंट, ट्रीटी और अन्य बहुत सारी चीजें कह रही है हमारी यूनियन लिस्ट। दिस एडवांस और डिफेंस पार्टनरशिप कॉर्नरस्टोन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, जो प्रादेशिक स्टेबिलिटी थी मजबूतता के साथ, उसके लिए है ये, कि किसी का बाहर का प्रभाव ना पड़े। एंड डिटरेंस, इनहेंसिंग कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। ऐसी जो कहा है
को ट्विटर पे कहा है, एक्स पे कहा है, पोस्टर पे। किसने? पेटे हेग्सेड ने, कि हमारा जो सहयोग रहेगा 10 साल के लिए वो ऐसी इन शब्दों के लिए रहेगा। कौन सा? रीजनल स्टेबिलिटी, डिटरेंस, इनहेंसिंग कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। इंफॉर्मेशन शेयरिंग को आप थोड़ा समझ लीजिएगा। फिर जयशंकर रूबियो मीटिंग्स हुई इसके पहले। दिस कम जस्ट डेज आफ्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मीट यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक्रो रूबियो इन द सेम सिटी। उसी शहर में, कोलालमपुर शहर में जयशंकर और रूबियो जी की मीटिंग्स हुई थी। अहेड ऑफ मीटिंग्स डीप हिस्टोरिक एंड इम्पोर्टेंट। डीप हिस्टोरिक एंड इम्पोर्टेंट, मैं हिस्टोरिक की बात यहाँ पे आया हूँ तो शायद 1971 में यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान को नेवी और एयरक्राफ्ट की मदद की थी, ऐसी राहुल गांधी जी ने कहा। ऐसी राहुल गांधी जी ने नालंदा की रैली में कहा। तो हमें अवेयरनेस रहने की जरूरत है। ट्रेड डील हो चुकी है, अच्छी बात है, पर हमें खुद की रक्षा खुद करनी चाहिए। ये भी हमारी सरकार ने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो इंदिरा जी थी वो हमारे देश की प्रधानमंत्री की थी, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। शायद भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार थी तो हमें अगर कोई कहे कि नहीं ये हमारे प्रधानमंत्री थे, तो हमें हमारे देश के सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस ऑप्शन को भी देखते हुए 1971 के वॉर को हमें अच्छाई के साथ ही रहना है और आगे बढ़ना है। टाइज विथ पाकिस्तान डू नॉट, और ये पाकिस्तान की भी बात कही थी, ये इंडियन एक्सप्रेस की बात है, इंडियन एक्सप्रेस .com की बात है, ठीक है। कंट्री टाइज विथ पाकिस्तान डू नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप विथ इंडिया। और जो भारत है वो पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है और ना ही कुछ फ्रेंडशिप। फिर आते हैं ट्रम्प सेट, हमारा दूसरा टॉपिक है। ट्रम्प सेट lowest ever United States refugee intake 7,500 focusing admission on white South African, श्वेत दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए एडमिशन, जो शरणार्थी है उनके लिए 7,500 वैकेंसीज है। इसमें कुछ थोड़ी नाराजगी भी है, और नाराजगी के साथ साथ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देखिए क्या कहते हैं, क्या कह रही है रिपोर्ट। ट्रम्प डिटर्मिनेशन ऑल्सो सेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विल कंसिडर अदर विक्टिम्स ऑफ इनलीगल और अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो विक्टिम्स है वो इनलीगल है, गैर कानूनी। मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ, गैर कानूनी बात तो शायद संविधान के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इनलीगली कोई भी काम करना नहीं चाहिए। कभी कभार मुझसे भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, एकदम छोटी गलती के लिए पनिशमेंट देना शायद अच्छी नहीं रहती, पर कभी कभार पनिशमेंट बढ़ जाती है तो पनिशमेंट मिलना भी एक अच्छी बात है। पर इनलीगल कोई जानबूझ के काम ना करे। गलती हो जाए तो ठीक है, पर जानबूझ के इनलीगल काम कोई नहीं करे, ना करे। अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अन्याय भेदभाव है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI जी चंद्रचूड़ जी ने यही कहा, अगर जो भी कोई भेदभाव करेगा वो मुर्दाखोर होगा। स्कैवेंजर शब्द का यूज किया था हमारे CJI जी ने। अन्याय न हो, जस्ट हो, सबके लिए जस्ट हो। शरणार्थी लेना मतलब किसी को मदद करना। वैसे हमारे इंदिरा गांधी जी ने कुछ
पाकिस्तान के लोगों को शरणार्थ दिया था, जो डिस्प्लेसमेंट हो चुके थे वो लोगों को शरणार्थ दिया था। तो ये एक मानवीयता के लिए अच्छा संकेत था, अच्छी चीज थी। तब की बात, युद्ध में बहुत से हजारों से लोग मारे जा चुके थे, बहुत से लोग डिस्प्लेसमेंट हो चुके थे। तब इंदिरा जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई, ये भी हमें देखना चाहिए। और उसी को न्याय कहते हैं, उसी को ही संविधानिक संस्था का पालन कर कहना बताते हैं। और वो इंदिरा जी ने जस्टिस दिया था, अनजस्टिस नहीं दिया था। जस्टिस इसलिए दिया था, वो सोशल इकोनॉमिकल के साथ साथ कल्चरल को भी ध्यान में रखा था। फॉर रिफ्यूजीज एडमिशंस, ट्रम्प सेड admission would focus primarily on South African from the white African ethnic minority, और जो वहाँ की ethnic minority है उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। फिर आते हैं जी जिनपिंग यूनाइटेड स्टेट के जो राष्ट्रपति जी है, ट्रम्प जी, उनके साथ ट्रेड क्रूज डील हुई। उस डील के बाद उन्होंने जापान और कनाडा के साथ डील कहना रुका दी, और जो पैक्ट था उसने होल कर लिया। इसने जी जिनपिंग ने, उनके कुछ कारण हो सकते हैं, पर कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं जो कि मेरे लिए भी एक संतुलनीय हो। bolstering supply chain resilience is a central focus at this year Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) meetings hosted in the historic South Korean city of Pyeongchang। एक साउथ अफ्रीका की कोई प्योंगयांग सिटी है, वहाँ पे ट्रेड डील हुई थी ट्रम्प के साथ, जो कि अपेक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, जो कि एशिया और एशिया पैसिफिक के साथ साथ एक ट्रेड डील और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी संस्था है, जो कि साल कभी कभी कुछ सालों के बाद मीटिंग्स होती है। फिर आते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो सीज फायर है, उल्लंघन है, उसकी तरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो सीज फायर चल रही है उसका जो एक्सटेंट है वो बढ़ा लिया गया है अ वीक के लिए, एक हफ्तों के लिए, अ वीक के लिए। इसमें शायद टर्की और शायद कतार समाविष्ट है मध्यस्थता की ओर, निगोशिएशन के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। सीज फायर में जो भी मध्यस्थ रहती है उनका मान सम्मान जितना भी किया उतना कम रहता है। शायद ये इस्तांबुल में होने वाला है। इस्तांबुल में बहुत से एक फेमस मस्जिद है जिसका नाम है हेगी सोफिया करके, बहुत सुंदर मस्जिद है, उसको जरूर देखना चाहिए। ये भी इंडियन एक्सप्रेस की ही खबर है जो मैंने उससे लिया हूँ। एक्सटेंड सीज फायर बाय अ वीक आफ्टर टर्की टॉल्स, टर्की बात कर रही है। अफगान रिफ्यूजीज wait with their belongings to across the Pakistan Afghanistan border near चमन, वहाँ पे कुछ चमन सिटीज होंगी। वहाँ पे Pakistan and Afghanistan have agreed to extend their ceasefire for at least another week following talks in Turkey, according to the Turkish Ministries of Foreign Ministries। और जो टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन है उन्होंने ये बात की। मिनिस्ट्री से ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू ऑन बिहाफ पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड मीडिएटर्स टर्की एंड कतार, जो कि जो मध्यस्थी रहेंगे जो टर्की और कतार रहेंगे, दैट द टू साइड्स will meet again on November 6 in Istanbul to finalize। जो 6 नवंबर है वो फाइनल रहेगा इस्तांबुल में,
इस्तानबुल शायद टर्की में है, वहाँ पे हागी सोफिया करके बहुत सुंदर मस्जिद है, बहुत ही सुंदर मस्जिद है, उसे भी हमें देखना चाहिए। अब रही टर्की एंड कतार की बात। जब पहलगाम जैसे हमारे देश में कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए, हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स किया, तब वेस्टर्न कंट्रीज ने अस्पष्टता के साथ पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अभी भी टर्की कतार जो है इसमें समझौता झूलने में लगी है, तो इसके लिए भी हमें आगे की रणनीति, विदेश रणनीति अपनानी चाहिए। खासकर हमारे विदेश मंत्री वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, शायद मुझे कहने की उतनी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं कि हमें अवेयरनेस रहना भी बहुत जरूरी है। पहलगाम अटैक हुआ, पहलगामी अभी अभी, तो हमने अटैक किया, तो हमारे मोदी जी ने कहा कि हमें एवरी टाइम अवेयरनेस रहने की जरूरत है। एवरी टाइम किसी के ऊपर संदेह आता है तो उन्हें जांचने की कोशिश करो, केस से जांचने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो हमें ऐसी अवेयरनेस लाना जरूरी है, इसलिए उतना ताकतवर हमारा दिमाग के साथ साथ आग भी होनी चाहिए। यही हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी देन है। फिर कैलिफोर्निया में म्यूजियम में कलेक्शन लूटेड, ओवर 1000 आइटम्स स्टोलन इन अर्ली मॉर्निंग हेस्ट। कब की बात है ये? 31 अक्टूबर की। ये मैंने पढ़ी हुई इंडियन एक्सप्रेस की 31 अक्टूबर की बात है, शायद वो उसी मॉर्निंग की बात होंगी या 30 अक्टूबर की मॉर्निंग की बात होंगी। अमंग द स्टोलन आर्टफैक्ट्स आर necklace placed by the late artist and metalsmith Florence Rensky of Scrimshaw, Walrus, Toops, Warners, Tusk या नेटिव अमेरिकन बास्केट, ऐसी बहुत सारे जो म्यूजियम में आइटम्स रखे थे वो चोरी हो चुके थे। ऐसी डकैती की घटना पहले भी बहुत हो चुकी है, और ऐसी डकैती की घटना की जो कीमत रहती है, जो आइटम चोरी होती है, उनकी अमूल्य कीमत रहती है, क्योंकि ये एक अमेजिंग आइटम्स रहते हैं जो कि कभी कभार खोजने से भी नहीं मिलते। एक एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स रहते हैं जो कि सदियों पुराने रहते हैं, और उनकी अनगिनत कीमत ली जा सकती है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल वरघट आज की दुनिया में। आज अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सच में फॉलो और शेयर जरूर करें। एक